इसका कोई अंत नहीं है। किंतु हम अपने जीवन की शैली में ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जीवन सरलता से होनी चाहिए, भगवत चर्चा अरविंद होनी चाहिए। और जो हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं ना, वह श्रीमद् भागवत भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। कैसे है? तेने वही वांग्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय रूपी है श्रीमद् भागवत। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरातल को छोड़कर अपने धाम गोलोक को जा रहे थे, तब उद्धव जी ने प्रश्न पूछा, है महाराज, हे गुरुदेव, हे भगवान, आप इस धरातल को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म कम शरणम गत, धर्म किसकी शरण में जाएगा और मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? तब इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न पूछा। तो उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से दो ज्योति निकली, एक श्रीमद् भागवत में समाये, दूसरी गोलोक धाम को गई। चलिए ये स्पष्ट हो गया कि श्रीमद् भागवत में भगवान विराजमान है। किस रूप से विराजमान है, कैसे विराजमान है? जिस प्रकार से हमारा शरीर में आंख, नाक, हाथ, मुख, पैर होता है, उसी प्रकार में भगवान कहाँ है इसमें? उनका ऐसा स्वरूप क्या है? तो कौशिक संहिता में कहा गया है इसका वर्णन। क्या कहते हैं? पादौ तु प्रथम स्कंद। पहला स्कंद क्या है भगवान का? पादौ तु प्रथम स्कंद। पहला स्कंद भगवान का चरण पादुका है। द्वितीय जानुनी श्रुतः। द्वितीय भगवान का जानुनी श्रुतः घुटने हैं। तृतीय सक्थिनी गेहे। तृतीय स्कंद भगवान का नाभि कमल से नीचे वाला अंग है। चतुर्थ कटिरुच्यते। चतुर्थ स्कंद भगवान का कमर है। नाभिस्तु पंचमम विद्यात्। पंचम स्कंद भगवान का नाभि कमल है। हृदयम षष्ठीमी ऋतम। छठा हृदय भगवान का हृदय है। छठा स्कंद भगवान का हृदय है। सप्तमस्तु पुर प्रोक्तः। सप्तम स्कंद भगवान का छाती है। अष्टमा कंठ रुच्यते। आठवां स्कंद भगवान का कंठ है। स्कंधतो नमस्कंध। नवां स्कंद भगवान का कंधे हैं। दसमो मुखमी ऋतम। दसवां भगवान का मुख है। करणाक्ष नासिका युक्तम सर्वार्थ परिपूजितम एकादशोत्तमांगम। सर्वांग मुखमंडल भगवान का क्या है? एकादश स्कंद है। द्वादशम ब्रह्मरंधकम। और द्वादश स्कंद भगवान का ब्रह्मरंध है। जहां हमारा शिखा होती है उसको ब्रह्मरंध कहते हैं। वो भगवान का द्वादश स्कंद है। एवं भागवतम शास्त्रम विष्णु मूर्ति प्रकीर्तिता। इस प्रकार से भगवान का एक एक स्कंद में एक एक अंग का रूप का वर्णन है। जिस प्रकार से हमारा ये पंच भौतिक शरीर है, चलता फिरता, उसी प्रकार से भगवान का ये शरीर है श्रीमद् भागवत। ये ब्रह्मरंध होता क्या है? बाकी तो समझ में आ गया होगा, किंतु ब्रह्मरंध समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि मृत्यु तीन प्रकार की होती है।